नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे इस नए वीडियो में। दोस्तों 12 अक्टूबर को जानते हैं क्या हुआ। 12 अक्टूबर को एनसीपी के एक बड़े नेता बाबा सिद्दीकी की गोली मारकर मुंबई में हत्या कर दी और हत्या की जिम्मेदारी ली है लॉरेंस बिश्नोई ने। लॉरेंस बिश्नोई वैसे तो गुजरात की साबरमती जेल में बंद है, लेकिन वो ये जिम्मेदारी ले रहा है कि उसने बाबा सिद्दीकी की हत्या कराई। इससे पहले याद होगा, इसने मूसेवाला सिद्धू मूसेवाला की हत्या की जिम्मेदारी भी ली थी और अब लॉरेंस बिश्नोई जेल में रहकर बॉलीवुड स्टार सलमान खान को जान से मारने की धमकी दे रहा है। इस बीच चंद्रशेखर आज़ाद मायावती जी को लेकर एक बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है। खबर यह है कि मायावती जी की सुरक्षा में एक बहुत बड़ा बदलाव होने जा रहा है। क्या है वो बदलाव, आज हम बात करेंगे। साथ ही साथ चंद्रशेखर आज़ाद को कितना खतरा है, इस पर पहले बात करते हैं। देखिए, चंद्रशेखर आज़ाद जो हैं भीम आर्मी है, उनके पास एक सामाजिक संगठन है और उनकी एक पार्टी है आज़ाद समाज पार्टी। फिलहाल चंद्रशेखर आज़ाद नगीना से, उत्तर प्रदेश की नगीना लोकसभा सीट से सांसद हैं। जब चंद्रशेखर आज़ाद सांसद नहीं थे तब उन पर जानलेवा हमला हुआ था। सहारनपुर में उन पर गोलियां चलाई गई थी। यानी चंद्रशेखर आज़ाद अपने दुश्मनों के निशाने पर रहते हैं। चंद्रशेखर आज़ाद पर जब सहारनपुर में हमला हुआ था, उसके बाद चंद्रशेखर आज़ाद ने Z+ सिक्योरिटी की मांग की थी। हालांकि उन्हें अब Y+ कैटेगरी की सुरक्षा मिल गई है, लेकिन अब चंद्रशेखर आज़ाद को लेकर एक बेहद ही डराने वाली खबर सामने आ रही है। खबर यह है कि चंद्रशेखर आज़ाद को लॉरेंस बिश्नोई गैंग के लोगों से खतरा है। कितना खतरा है ये तो हम नहीं जानते हैं, लेकिन इस समय जो चंद्रशेखर आज़ाद के दुश्मन हैं, जो जातिवादी मनुवादी लोग हैं, वो ये दुआ कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं कि चंद्रशेखर आज़ाद को पहले निपटाया जाए। सलमान खान को तो निपटा दिया जाए, लेकिन उससे पहले चंद्रशेखर आज़ाद की हत्या की जाए, इस तरह की मांग हो रही है। लॉरेंस बिश्नोई गैंग से बाकायदा चंद्रशेखर आज़ाद को मारने की बात कही जा रही है। आप समझ सकते हैं, जो लोग ये मांग कर रहे हैं, जो लोग इस तरह की बातें कर रहे हैं, वो किसके सपोर्टर होंगे। दोस्तों, ये सब कुछ हो रहा है डबल इंजन सरकार में। गुजरात में बीजेपी सरकार, महाराष्ट्र में बीजेपी सरकार, यूपी में बीजेपी की सरकार, केंद्र में बीजेपी की सरकार। तो बड़ा सवाल, लॉरेंस बिश्नोई जिस तरीके से जेल में रहकर धमकी दे रहा है, बड़ा सवाल यही खड़ा हो रहा है ना कि भाई उसे जेल में पाल कौन रहा है। लॉरेंस बिश्नोई जैसे गैंगस्टर की इतनी हिम्मत कि वो जेल में रहकर सलमान खान को धमकी दे और उसका कुछ नहीं हो रहा है। सरकार कुछ भी नहीं कर पा रही है। लॉरेंस बिश्नोई मूंछों पर ताव देते हुए शान से कहता है कि उसका आखिरी लक्ष्य सलमान खान को खत्म करना है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि चंद्रशेखर आज़ाद ने लॉरेंस बिश्नोई गैंग का क्या बिगाड़ा है। दोस्तों, ये सवाल इसलिए खड़ा हो रहा है क्योंकि बहुत सारे सोशल मीडिया में ट्वीट्स, वीडियो सामने आ रहे हैं। लॉरेंस बिश्नोई से जातिवादी मनुवादी लोग मांग कर रहे हैं कि सबसे पहले चंद्रशेखर आज़ाद को टारगेट करो। दोस्तों, ये ट्वीट आपके सामने मैं रखना चाहता हूं। ये ट्वीट पहले देखिए। कोई अभिषेक पांडे है, अभिषेक पांडे क्या लिखता है अभिषेक पांडे, देखिए। और ये एक एग्जाम्पल के तौर पर मैं रख रहा हूं, एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं आपको कि किस तरीके से चंद्रशेखर आज़ाद हों या मायावती जी हों, लगातार इस तरीके के ट्वीट किए जा रहे हैं। ये देखिए, एक बार लॉरेंस बिश्नोई की नज़र Z+ सिक्योरिटी में घूमने वाले रावण और हैदराबादी बकरे पर भी पड़ जाए तो दिल को बहुत सुकून मिलेगा। सोचिए दोस्तों, एक इंसान कह रहा है कि इंसान की जान ले लो तो उसे सुकून मिलेगा। ये जो पांडे है लॉरेंस बिश्नोई गैंग को उकसा रहा है, कह रहा है कि वो सब छोड़ो, पहले इसे मिटाओ,
पहले चंद्रशेखर आजाद को मिटाओ, क्योंकि पांडे जैसे लोगों की आंखों में चंद्रशेखर आजाद जैसे नेता खटकने लगे हैं। तो दोस्तों, लॉरेंस बिश्नोई गैंग के लोग भले ही चंद्रशेखर आजाद को टारगेट ना करें, क्योंकि टारगेट क्यों करेंगे? चंद्रशेखर आजाद ने या मायावती जी ने लॉरेंस बिश्नोई का क्या बिगाड़ा है? भाई कोई हिरण का शिकार तो किया नहीं है। सलमान खान ने हिरण का शिकार किया। लॉरेंस बिश्नोई चाहता है कि सलमान खान आके माफी मांग लें, नहीं तो उनकी जान चली जाएगी। चंद्रशेखर आजाद ने कौन सा शिकार कर लिया? कौन सा किसी का खेत जोत लिया? और ये पांडे इतना उछल क्यों रहा है? पांडे को सुकून क्यों मिलेगा? चंद्रशेखर आजाद को कोई मारेगा तो पांडे जश्न मनाएगा, किसी की मौत पर ये जश्न मनाएगा। कौन है? सबसे पहले तो इसकी गिरफ्तारी होनी चाहिए। इसकी गिरफ्तारी की मांग भी लगातार अब की जा रही है। लगातार जो चंद्रशेखर के समर्थक हैं वो ये मांग कर रहे हैं कि ऐसे जातिवादी गुंडे की तुरंत गिरफ्तारी हो। दोस्तों, इस बीच मायावती जी को लेकर एक बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है। ये खबर बहुत ज़रूरी है। ऐसे समय में जब बड़े बड़े लोगों को, नेताओं को, बिजनेसमैन को, अभिनेताओं को धमकी दी जा रही हो, ऐसे समय में एक बहुत बड़ी खबर मायावती जी को लेकर सामने आ रही है। खबर यह है कि मायावती जी की सुरक्षा में एक बहुत बड़ा बदलाव होने जा रहा है। ये हेडलाइन मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। दोस्तों, खबर ये मिल रही है, खबर ये आ रही है कि सरकार ने, केंद्र सरकार ने मायावती जी की सुरक्षा बदलने का फैसला लिया है। अब क्या बदलाव होने जा रहा है वो मैं आपको बताना चाहता हूं। देखिए, अभी मायावती जी के पास Z+ सिक्योरिटी है। Z+ सुरक्षा कैटेगरी के तहत मायावती जी को सुरक्षा दी जा रही है। मायावती जी की सुरक्षा NSG, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड करती थी, लेकिन अब गृह मंत्रालय के मुताबिक कहा जा रहा है सरकार ने इसे बदलने का निर्णय लिया है। अब मायावती जी की सुरक्षा NSG के बजाय CRPF करेगी। ये फैसला इसलिए लिया जा रहा है ताकि देश भर के VIPs की सुरक्षा के तरीकों में सुधार और संसाधनों का बेहतर प्रयोग हो। हालांकि ये बदलाव चरणबद्ध तरीके से किया जाएगा ताकि सुरक्षा व्यवस्था में कोई खामी ना हो। CRPF पहले से ही कई महत्वपूर्ण नेताओं, VVIPs की सुरक्षा संभालती है। अब इस नई जिम्मेदारी के तहत अधिक VVIPs को अपनी सुरक्षा कवच में लेगी। तो एक तरफ जहां चंद्रशेखर आजाद को थ्रेट है, उनकी जान को खतरा है, तो वहीं पर अब तमाम VVIPs नेताओं की सुरक्षा में बदलाव हो रहा है। और मायावती जी को लेकर यह खबर बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। उनकी भी सिक्योरिटी में बड़ा बदलाव हो रहा है। दोस्तों, आप देख रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में क्या हो रहा है। उत्तर प्रदेश में बहराइच में क्या हो रहा है आपने देखा, बवाल मचा हुआ है। और जिस तरीके की कानून व्यवस्था ध्वस्त हुई है उत्तर प्रदेश में, अब मायावती जी और योगी आदित्यनाथ के बीच तुलना हो रही है, क्योंकि तुलना होनी जरूरी है। आज जो उत्तर प्रदेश में हो रहा है, कहा जा रहा है कि मायावती जी के शासन में कभी इस तरह के दंगे, एनकाउंटर नीति या फिर बुलडोजर नीति नहीं अपनाई गई थी। मैं क्रांति कुमार जी का एक ट्वीट आपके सामने रखना चाहता हूं, उसके बाद मैं अपनी बात खत्म करूंगा। बहन मायावती जी ने अपने शासन में बिना गोली चलाए, बिना किसी का एनकाउंटर किए कानून व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त रखा। बहन मायावती जी के चारों शासनकाल में एक भी दंगा फसाद नहीं हुआ। बिना एक गोली चलाए उत्तर प्रदेश को नियंत्रण में रखा। योगी आदित्यनाथ जी 1000 राउंड गोली चला दिए। एनकाउंटर नीति, बुलडोजर नीति सब अपना ली। इसके बावजूद कानून व्यवस्था संभल नहीं पा रही है। बहन मायावती जी को दुनिया ऐसे ही कुशल प्रशासक नहीं मानती। उन्होंने साबित किया है कि वो कुशल प्रशासक हैं और इस बात को हर जाति धर्म के लोग मानते हैं। ऐसा शासक होना चाहिए जो संविधान के हिसाब से काम करे, लोकतंत्र को मजबूत करे। ऐसा नहीं कि आरोपी मुसलमान है या किसी दूसरी जाति धर्म का है तो उसके घर पर बुलडोज़र चल जाए, एनकाउंटर हो जाए। इसीलिए दोस्तों, अब मायावती जी और योगी जी के शासन की तुलना हो रही है। और बहन जी का शासन आप जानते हैं कितना शानदार रहा। और क्रांति कुमार ने बहुत सारी चीज़ें स्पष्ट भी कर दी हैं, शीशे की तरह साफ कर दिया है कि योगी जी कहाँ खड़े हैं और मायावती जी कहाँ खड़ी हैं। बहरहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। आपको क्या लगता है
योगी जी का शासन अच्छा है या फिर मायावती जी का? आप लोग भी अपनी प्रतिक्रिया दीजिए और जिस तरीके से मायावती जी की सुरक्षा में बदलाव हुआ उसको लेकर अपनी राय दीजिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को जन जन तक पहुंचाइए। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।